एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुल्लू मनाली में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने अपने घर के पास जो बगीचा है मेरा उसको दिखाया था, उसमें कौन कौन से पेड़ है, कैसे है। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमारा एक और भी बगीचा है जो कि हमारे घर से थोड़ी दूर है। तो आज मैं आपको उसी बगीचे में लेकर आई हूँ। तो किस तरह से हमारे जो कुल्लू मनाली में बगीचे होते हैं और किस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, तो वैरायटी तो अभी पता नहीं लगती है क्योंकि वो फ्लावरिंग के बाद ही पता लगता है उसको कौन सी वैरायटी है, कैसी है, या फ्रूट्स लगने के बाद पता लगता है उसका। तो हमने कुछ नए पेड़ लगाए हैं और कुछ पुराने भी है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपने घर से दूर एक छोटा सा बगीचा। तो इस तरह के रास्ते होते हैं हमारे खेतों के बीच। तो ये हमारे पशुओं से हमारी फसल को बचाने के लिए इस प्रकार से तारें लगाई जाती है। तो हमने अभी नहीं लगाई है, तो हम भी अभी हमने तारें ला के रखी है घर में, तो हम भी लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से दूर दूर तक फैले होते हैं हमारे खेत। तो ये बिल्कुल प्लेन एरिया है जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो इस तरह से तो ये सारा ही हमारा नहीं है। तो हमारे जो जिसमें खुदाई की गई है तो वो वाले खेत हमारे हैं। ये ऊपर भी है और यहाँ से नीचे भी है। तो इस तरह से तो कुछ इस तरह से हमारे पेड़ है जो कि अब बहुत पुराने हो गए। तो पुराने होने की वजह से हमने इसके बीच में अब नए पेड़ लगाए हैं। तो छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जी लगाने के लिए औरों को दे दिया है। तो ये है हमारे नए पेड़। तो ये हमने शायद पिछली साल लगाया था, तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है। तो जो नए पेड़ है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है हमारे नए पेड़। तो ये इस साल लगाए हैं। तो ये अभी छोटे भी है और इसे ग्रो करने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम सेब के पेड़ देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सेब बहुत अच्छी तरह से होते हैं और सेब की फसल इतनी अच्छी पाई जाती है। तो पलम वगैरह हमारे जो दूसरी मिट्टी होती है उसमें भी हो जाते हैं। जो पत्थर सॉफ्ट मिट्टी होती है बिल्कुल अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जिसके कारण यहाँ पर सेब के पेड़ लगाए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये नीचे जो हरा हरा दिख रहा है ये हमारे जौ है जो कि ज़्यादातर गाय को चारे के रूप में खाने के लिए बीजते हैं। तो शायद अभी काटे नहीं है ये, तो थोड़े जब बड़े बड़े हो जाएंगे तब शायद काटेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है हमारा खेत। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे पेड़ इसके बीच में लगाए हैं। तो ये है हमारे नए पेड़। तो बहुत ही अच्छे। तो ये हमारे जो बगीचा है तो उसके पिछली साइड एक बगीचा ही है जिसमें कि नाशपाती के पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पर लगभग कम से कम 100-200 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं नाशपाती के। तो ये है सारे नाशपाती के पेड़। तो इनकी फसल भी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर सेब भी है, तो नाशपाती कम लगाई गई है। तो 1-2 पेड़ हमारे भी यहाँ पर नाशपाती के हैं। तो ये है मेरी बेटी जो मेरे साथ आई है। तो कुछ इस तरह का है हमारा बगीचा। तो आजकल जो हमारे पेड़ों में कटिंग की जाती है वो हमने कर ली है। तो कुछ इस तरह से हमारे पेड़ों में कटिंग की जाती है। तो ये देखिए, ये कटिंग की गई है। तो इस तरह से तो कटिंग हो गई है हमारे सभी पेड़ों की। तो जो लकड़ी थी जिनको हमने सब्जियाँ उगाने के लिए दिया है, तो लकड़ी हम वही उठाएंगे। तो आधे से ज़्यादा काम हमारे वही करते हैं क्योंकि हमने उनको सब्ज़ी लगाने के लिए दिया है। तो वो सब्ज़ी लगाने के लिए जल्दी जल्दी साफ़ कर देते हैं। तो हमें भी अच्छा होता है क्योंकि हमारे पास बच्चे अभी छोटे हैं, तो हम उतना अपने खेतों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसी के कारण हमने अपने खेत दूसरों को बीजने के लिए दिए।
लेकिन बीजते हैं, वो सब्जी बीजते हैं, जिसके कारण हमारे पेड़ भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि वो टाइम टाइम पर निंदाई करते हैं, खाद डालते हैं। तो सेब के पेड़ में बहुत मेहनत होती है, तो उसके कारण शायद हमारे पेड़ जल्दी ग्रो करते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको जो ग्राफ्टिंग की जाती है। तो हमने भी ग्राफ्टिंग की है अपने पेड़ों में। तो कुछ इस तरह से पेड़ को ऊपर से काटा जाता है, तो इसके ऊपर यहाँ इसमें हाफ हाफ में कट लगाया जाता है। तो यहाँ उसमें जो जो भी हमने पेड़ लगाना होता है, कोई भी वैरायटी लगानी होती है, तो यहाँ उसे लगाते हैं। तो उसके बाद वो ग्रो करने लगते हैं। तो ये तो हमारा सूख गया है, लेकिन और भी लगाए हमने। अब दिखाती हूँ मैं और जगह, शायद सारे तो, क्योंकि यहाँ पर गाय वगैरह चराने आते हैं, तो उसके कारण लोग अपने पशुओं का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमारे जो पेड़ है ग्राफ्टिंग वाले, वो ये बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें बड़े अच्छी तरीके से बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें बड़ा करना पड़ता है। तो शायद ये है, यहाँ भी नहीं, मेरे को ग्राफ्टिंग वाला है ही नहीं कोई भी बचा क्या। यहाँ भी जो ग्राफ्टिंग का था वो भी टूट गया है, ये भी साइड वाला ही है। तो ये है हमारा कौवा। तो यहाँ फाइनली एक पेड़ हमारा ग्राफ्टिंग वाला टिक गया है। तो इसमें ये वाली ग्राफ्टिंग की गई थी। तो ये वाला पेड़ जो ग्राफ्टिंग का है, तो ये कलम है हमारी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें ग्राफ्टिंग की गई थी। तो ये ग्राफ्टिंग का पेड़ है। तो इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से होती है, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग करके पेड़ बहुत जल्दी ग्रो कर पाता है। तो इसमें जापानी भी लगी थी, तो जापानी की ग्राफ्टिंग की गई थी इसमें। तो पिछले साल शायद इसमें जापानी लगी थी। तो ये भी है एक, ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो ये भी है यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से इसमें जो ग्राफ्टिंग करते हैं हम, इसमें हमारे पेड़ जल्दी ग्रो करते हैं, तो इसीलिए शायद ग्राफ्टिंग करते हैं। तो दिखाती हूँ हमारे पानी का सोर्स। तो हमारे, आप सभी को पता ही है कि हमारे जो सेब के पेड़ है, किसी भी पेड़ या सब्जियों को लगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पानी की कोई कमी नहीं है। तो हमारे खेतों से होकर पानी जाता है, जो हम जिस जिसके खेत है, यहाँ से उन्होंने मिलकर नहर का पानी यहाँ खेतों के बीचों बीच से लाया है, ताकि सबको पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दिखाती हूँ अपने पानी के सोर्सेज। तो कुछ इस तरह से हमारे पानी का सोर्सेज यहाँ से जाता है। तो इस तरह से हमारे कुल्लू मनाली में पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर पहले जो हमारा धान होता था, धान बोया जाता था, तो रोहनी की जाती थी, तो उसे हम रोहनी कहते थे। तो समय के साथ साथ अब लोगों ने सभी ने पेड़ लगा लिए हैं। तो ये सामने पेड़ों की कटिंग की जा रही है, रपट की जा रही है, तो हम रपट बोलते हैं तो कटिंग के लिए। तो उन्होंने साथ में अपने जो भेड़ू है वो भी चराने के लिए लाया है। भेड़ बकरियां पाल, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गांव में भेड़ बकरियां भी पाली जाती है।
तो इस तरह से इन्होंने थोड़ी सी भेड़ बकरियां पाली है। तो ये भेड़ है तो इन्होंने यहाँ साथ में अपने चराने के लिए लाई है और ये खुद कटिंग कर रहे हैं पेड़ की। तो इस तरह से हम काम के साथ साथ अपने पशुओं को भी चराते हैं। ये है हमारा पलम का पेड़। तो यहाँ पर हमारे 1 या 2 ही पेड़ पलम के हैं। तो यहाँ पर सभी के सेब के ही पेड़ है। तो हमने यहाँ पर बहुत पहले लगाए थे ये, अब तो ये फ्रूट भी देता है। तो जिस कारण हम इन्हें काट नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि ये फ्रूट देने लायक हो गए हैं तो हमने इन्हें ऐसे ही रहने दिया है जब तक चलेंगे। तो ये हमने ग्राफ्टिंग के लिए रखा हुआ है बीच में। तो इसमें हम जब ये दूसरा बड़ा पेड़ सूख जाएगा तो यहाँ हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो हमारा नया पेड़ बन जाएगा। तो इसे भी हमने ग्राफ्टिंग के लिए रखा है साइड में। तो इसमें भी हम इस साल शायद ग्राफ्टिंग करेंगे। इसके साथ छोटा पेड़ है तो इस जो अच्छी तरह से ग्रो करेगा उसे हम रखेंगे। धान की खेती की जाती थी, तो अब जैसे समय परिवर्तन हो रहा है तो लोग ज़्यादातर पैसों पर ध्यान दे रहे हैं। तो सभी ने यहाँ अपने बगीचे बनाए हैं, सेब के पेड़ लगाए हैं, नाशपाती के पलम तो कम ही लगाए हैं, ज़्यादातर सेब के हैं, सेब के बाद नाशपाती है। तो पलम के हमारे भी 2 ही पेड़ हैं यहाँ पूरे बगीचे में। तो पलम के पेड़ जो होते हैं वो ऐसी जगहों में नहीं लगाए जाते हैं। ग्रो तो अच्छी तरह से करते हैं लेकिन यहाँ पर सेब बहुत अच्छा होता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आगे। तो ये खेतों की खुदाई की गई है। तो ये हमारे सारे जो हमारे खेत है उनकी खुदाई की है। तो ये वाले खेत हैं हमारे। तो ये वाली नाशपाती के पेड़ है। तो ये बहुत पुराने हैं तो अब ये शायद बुढ़े हो चुके हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है, ये देखिए। तो अब ये सूखने के कगार पे है। तो ये वाला पेड़ तो शायद लग रहा है कि आधा सूख ही गया है। और ये है हमारी जो हम सेब की कटिंग करते हैं उसकी लकड़ी है, हम रफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर अपर वैली साइड रफ्ट कहा जाता है। तो कुछ इस तरह से। तो ये है हमारे खेतों के साथ दूसरों के खेत। तो यहाँ जो होता है ना, यहाँ पर सभी के खेत है इसी तरह से साथ साथ में होते हैं। तो यहाँ पर पार्टनरी नहीं की जाती, तो अलग अलग नहीं होते। तो आपने देखोगे गाँव बगीचों में किसी के यहाँ होता है तो यहाँ से बाउंड्री दी जाती है, तो यहाँ कोई बाउंड्री नहीं दी गई है। तो यहाँ पर से इतना ही फासला है ऊपर से नीचे का, जो ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ से नीचे को है, बस हो गया इतना। तो ये दूसरों का है और ये हमारा है, यहाँ से लेकर नीचे तक हमारा है। तो यहाँ से भी लोगों का है। तो इसी तरह से फैले हुए हैं यहाँ के खेत। ये जो हमारे खेत है वो फ्लावरिंग के टाइम बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं, क्योंकि यहाँ की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है फूलों की। और हमारे फूल भी इतने अच्छे लगते हैं कि जैसे फूलों का बगीचा लगाया गया है। तो अब मैं आपको फ्लावरिंग के समय की वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो इस तरह से हमारे खेतों के बीच में छोटी छोटी सड़कें होती है चलने के लिए। तो खेतों के बीच में किसी ने भी गाड़ी के लिए सड़क नहीं बनाई है। मंदिर आता है, शिव मंदिर है ये। तो ये हमारे सभी के खेतों के पहले आता है। तो दिखाती हूँ आपको अपने गांव का शिव मंदिर किस तरह का है। तो इस तरह से। तो यहाँ हमारे नंदी महाराज जी विराजमान है, जिनकी बहुत अच्छी। तो ये है हमारे शिव जी। तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर 2 शिवलिंग है। तो कुछ इस तरह से है। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें। और ये जो अब
वीडियो देख रहे हैं ये मैंने शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले बनाई है, इसलिए यहाँ पर कोई रौनक नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी। तो आज मुझे याद आया कि आज शिवरात्रि है, तो मैंने आज ये वीडियो अपलोड की है। तो आज के दिन ये इस मंदिर में बहुत रौनक होती है, यहाँ पर धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो इसीलिए आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ इस तरह का परिसर यहाँ पर बनाया गया है, तो ये कमेटी वालों ने बनाया है। तो यहाँ पर चारों तरफ अच्छी तरह से फूल लगाए गए हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा शिव मंदिर है। तो आज आपको शिव जी के दर्शन हो गए। कैसा करते तो ये हम तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।